हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो सैनिक स्कूल की वैकेंसी नोटिफिकेशन कवर करेंगे। और जहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है, जिस पोस्ट में भी रेगुलर लिखा है, मतलब ये रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं। एक बार आपकी सिलेक्शन हो गया, वंस यू गेट सिलेक्टेड यू कैन वर्क टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की एज तक रेगुलर पोस्ट जहाँ पे भी लिखा है इसमें काम कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में जब परमानेंट वो बोलते हैं, मतलब वो परमानेंट होता है, गवर्नमेंट जॉब की तरह होता है बिल्कुल। और फर्क है, अब जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल या एयरफोर्स स्कूल में परमानेंट बोलते हैं तो वो परमानेंट होता नहीं है। उनको जब मूड आएगा तो वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बट सैनिक स्कूल में बिल्कुल गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होते हैं। अगर एक बार उन्होंने परमानेंट आपको कर दिया तो फिर वो आपको नहीं निकालेंगे। इसलिए अगर सैनिक स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी भी आती है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आई है, कहीं पर फिर परमानेंट वैकेंसी आएगी। तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी सैनिक स्कूल में काम किया है उसको ही ऑफकोर्स जो है वो वेटेज ज्यादा देंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल थोड़ा अलग टाइप का स्कूल है। यहाँ पे जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका एक ही मोटिव रहता है कि डिफेंस सर्विसेज में जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई के साथ में करिकुलम को इस तरीके से, डिसिप्लिन को इस तरह डेवलप किया था कि बच्चे सैनिक मतलब डिफेंस सर्विसेज में जा सके। तो अभी देख लेते हैं, दो सैनिक है स्कूल से वैकेंसी है तो दो पीडीएफ है। तो पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स रेगुलर है, इसमें ओबीसी लिख दिया है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 47,600 प्लस महंगाई भत्ता तो अभी लगभग 57% या उससे भी ज्यादा है। और इसमें फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स देंगे, तो अराउंड 80,000 हो जाती है सैलरी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, तो टीजीटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 70,942, मतलब अराउंड 71,000 देंगे। टीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे ओबीसी जहां पे लिख दिया आपको चेक करना है। अगर यूआर लिखा है, यूआर लिखा है मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित, मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल है तो टीजीटी हिंदी कॉन्ट्रैक्ट 1 ओबीसी लिखा है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट के लिए 71,000 के अराउंड जो है ना आपकी सैलरी होने वाली है। इसमें टीजीटी साइंस की भी वैकेंसी है, यूआर लिखा है। यूआर लिखने का मतलब होता है कि अनरिजर्व, लिखने का मतलब होता है कि इसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम 71,000 अराउंड सैलरी होगी। टीजीटी सोशल साइंस टेम्पोररी लिखा है। टेम्पोररी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए। टेम्पोररी लिखने का मतलब होता है कि कोई मेडिकल लीव पे गए या मैटर्निटी लीव पे गए, सिक लीव पे गए, तो उनके लिए 3, 4, 6 महीने के लिए रहेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसकी भी सैलरी लेकिन 71,000 रहेगी। तो ये पहली वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स ओबीसी कैंडिडेट, ये वाली जो वैकेंसी है ना ये परमानेंट है, बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब दूसरी एक वैकेंसी और आई हुई है, फिर मैं डिटेल कवर कर दूंगी कि कैसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आया हुआ है सैनिक स्कूल बालाचाड़ी जामनगर गुजरात में। बट अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये रेसिडेंशियल स्कूल होता है, फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराते हैं। विद फैमिली भी अगर आप रहना चाहते हैं तो वैसे भी रेसिडेंस है। अगर बैचलर है तो वैसे भी रेसिडेंस आप ले सकते हैं। और इसमें जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन होते हैं उनके लिए टी, कॉफी, स्नैक्स, लंच, सब कुछ, डिनर सब फ्री रहता है। तो ये बालाचाड़ी गुजरात वाले में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स 1 वैकेंसी है और 47,600 देंगे। 47,600 रुपया देंगे पर मंथ। प्लस देखिए यहाँ लिख भी दिया है, फ्री सुटेबल एकोमोडेशन एंड फ्री मेसिंग। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1 वैकेंसी है, इसमें भी 47,600 पर मंथ देंगे। और इसमें अगर कैटेगरी नहीं लिखा है तो मतलब यूआर की सीट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी। थर्ड वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 47,600 प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स। आर्ट मास्टर मतलब जो फाइन आर्ट वाले कैंडिडेट है ना, फाइन आर्ट है या फिर पेंटिंग है, स्केचिंग है, स्कल्पचर है, ड्राइंग है, तो इसमें 44,900 रुपीज प्लस फ्री मील्स फ्री रेसिडेंस। नर्सिंग सिस्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, या देख लेती हूँ, 25,000 पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कम मेट्रॉन 1 सीट है। जो बीपेड वाले कैंडिडेट है ना, या अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है, डीपेड भी है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, एंड ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये पर मंथ प्लस रेंट फ्री एकोमोडेशन प्लस फ्री मेसिंग। तो इसमें
अब मैं आपको पहले इसका ही कवर कर देती हूँ डिटेल पूरा। सबसे पहले सैनिक स्कूल बालाचाड़ी, दोनों की डिटेल मैं आपको लिए कवर कर देती हूँ। सैनिक स्कूल झांसी में कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ है, क्वालिफिकेशन, और बालाचाड़ी वाली भी एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ है सैनिक स्कूल की, एडवर्टीजमेंट कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सारी डिटेल में कवर कर देती हूँ। क्योंकि अभी आपको समझ गया है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, जॉब लोकेशन आपको पता चल गया, सब्जेक्ट पोस्ट आपको पता चल गया, कैटेगरी पता चल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट का है, कौन सा परमानेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है पूरी डिटेल्स के लिए तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सैनिक स्कूल बालाचाड़ी वेबसाइट ssbalachadi.org, आपको गूगल सजेस्ट करना बिल्कुल सही है, इस पे चले आते हैं। जैसे ही आप इस पे चले आते हैं, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज में जो है ना, लेटेस्ट न्यूज में स्क्रॉल हो रहा है वैकेंसीज ऑफ वेरियस पोस्ट फेब 2026। तो इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ तो एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बोल रहे हैं क्लिक करने। तो ठीक है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, आवेदन प्रपत्र, क्योंकि ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसमें भी मैं देख लेती हूँ फॉर्म है क्या, इसमें भी फॉर्म दिया हुआ है। जो एडवर्टीजमेंट आपने क्लिक किया ना, इसमें भी फॉर्म दिया हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट के नीचे भी है, अलग से भी है। अब इसमें जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो मास्टर डिग्री 50% या अब मार्क्स के साथ में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस देंगे, वेटेज देंगे। लेकिन इसमें रिटन टेस्ट होता है, तो रिटन टेस्ट का मार्क्स होता है बेसिकली। रिटन टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा, एक डेमो क्लास होगा सिलेक्शन के लिए। कोई भी सैनिक स्कूल में सेम पैटर्न है, एक रिटन टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है, एक रिटन होगा, एक इंटरव्यू होगा और एक डेमो क्लास। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए भी वही है, मास्टर एमएससी बीएड भी है तो वो भी चलेगा, इंटीग्रेटेड नहीं तो नॉर्मल मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड है। तो जो एज क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रहती है सैनिक स्कूल में 21 to 40 ईयर्स। एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट लेके। तो वही है सबके लिए। मास्टर डिग्री के लिए, आर्ट मास्टर के लिए मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट या विद पेंटिंग, स्केचिंग या फिर ऐसा कुछ आपने सीखा है जो कि ड्राइंग आर्ट, फाइन आर्ट जैसा, या फिर 4 ईयर डिप्लोमा भी अगर आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा। नर्सिंग सिस्टर के लिए डिप्लोमा या डिग्री एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बिकॉज फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कम मेट्रॉन के लिए 1 वैकेंसी है, बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, या 3 इयर्स ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से साथ में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ₹400 का इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचाड़ी, पेएबल एट जामनगर। तो किसी भी नेशनलाइज बैंक आप जाएंगे और वहां पे बताएंगे कि आपको इतने अमाउंट का ये अमाउंट है और ये इस फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, तो वो बैंक वाले आपको बना के दे देते हैं। उसके बाद आपने फॉर्म देख लिया, फॉर्म नीचे है, फॉर्म को भरना है डाउनलोड करके, पेन से भरिए, ब्लैक या ब्लू पेन से, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें पेस्ट कीजिए। पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ और सब पे साइन वगैरह आपको करना है। और डिमांड ड्राफ्ट आप अटैच करेंगे इसमें ऊपर में, इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, जो भी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उतना, तो 10वीं से लेके वहां तक पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में फोटोकॉपी पे साइन करके वो तो आप लगाएंगे ही। और एक्स्ट्रा भी आपने कुछ प्राइज जीता है या आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लेटर है या और भी बहुत कुछ होता है, कंप्यूटर सीखा है आपने, कोई आपने खास कुछ रिसर्च पेपर लिखा वगैरह है, तो वो सब डिपेंड करता है। और भी चीजें वो भी अटैच कीजिए। इसके बाद जो है ना, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ, आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ, 30 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ, एक एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर रखिए। आपका अपना एड्रेस जो लिखा हुआ है उस पर आपका पिन कोड वगैरह ठीक से मेंशन किया होना चाहिए, 30 रुपीज का स्टाम्प लगाना चाहिए, मेन एनवेलप के अंदर वो रखना है। और फिर डिमांड ड्राफ्ट तो आप ऊपर लगाएंगे, फोटोकॉपी इस फॉर्म के पीछे लगाएंगे, ये सारी चीजें अटैच करके भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए आपको भेज देना है स्कूल के एड्रेस पे। और एनवेलप के ऊपर भी लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये वगैरह, एड्रेस मेंशन करेंगे। 20 मार्च 2026 तक पहुंच जाए, इस हिसाब से आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म में भी दिया होगा, देखें सैनिक स्कूल बालाचाड़ी। अगर पूरा एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो स्कूल की वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट अस में जाके पूरा फुल एड्रेस ले लेना है ना। ये इनका
जो रहता है ना, कहीं पे कॉन्टैक्ट अस होगा, उसको लोकेट करके फुल एड्रेस ले लेना है कि अप्लाई कर। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस ये दिखाई दे रहा है ना, तो कॉन्टैक्ट अस पे एक बार क्लिक कर लीजिए और एग्जैक्ट लोकेशन। तो पोस्ट ऑफिस बालाचाड़ी जामनगर, पिन 361230, गुजरात इंडिया, ये पूरा एड्रेस लिख के भेज देना है पोस्ट ऑफिस जाके, इंडियन पोस्टल सर्विस से। दूसरी वैकेंसी सैनिक स्कूल झांसी, वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लेते हैं सैनिक स्कूल झांसी.com, ये आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है। इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आए एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ एकेडमिक पोस्ट, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्पोररी बेसिस। रेगुलर भी एक परमानेंट है, एक दो कॉन्ट्रैक्ट, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट के, एक टेम्पोररी है। लास्ट डेट 6 मार्च है। तो ये वाली जो है ना, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड किया है मैंने। अब इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो वही रहेगा 21 to 40 ईयर्स एज लिमिट। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 6 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट लेके 6 मार्च को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। मास्टर डिग्री जितना भी है उसे पासिंग जो है मार्क्स होना चाहिए 50% या अबव मास्टर डिग्री में, प्लस बीएड में, इसमें सैनिक स्कूल झांसी में बीएड में भी 50% या अबव मांग रहे हैं। उसमें नहीं, बालाचाड़ी में नहीं मांगा था बीएड में 50%, इसमें मांग रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया 3 इयर्स वाला वो भी चलेगा, 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह किया तो वो भी चलेगा। टीजीटी की जो आप यूआर देख के अप्लाई कीजिए। अगर ओबीसी लिखा है तो फिर ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यूआर लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल हैं, एससी एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कोई भी सब्जेक्ट है 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल। 6 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। मास्टर डिग्री आपका 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। बीएड होना चाहिए 50% या अबव। आपका एग्रीगेट में भी होना चाहिए और सब्जेक्ट में भी, क्योंकि देखिए अभी इंग्लिश पढ़ा तो केवल ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं होता है, तो इंग्लिश के अलावा सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट तो सब मिला के एग्रीगेट में भी 50% और आपका इंग्लिश ऐड करेंगे तो वो भी 50% या अबव होना चाहिए। बीएड में 50% या अबव। सीटेट पेपर 2 लगेगा, सीटेट पेपर 2, और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। तो ये सब है। साइंस वगैरह में थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। 3 इन्होंने ऑप्शन दे के रखे हैं। अगर मेन में आपने बायोलॉजी या लाइफ साइंस पढ़ा और सब्सिडियरी में केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी तो भी चलेगा अप्लाई करने के लिए। मेन सब्जेक्ट में आपने बॉटनी पढ़ा है, केमिस्ट्री जूलॉजी पढ़ा है सप्लीमेंट्री में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट में जूलॉजी पढ़ा और सप्लीमेंट्री सब्सिडियरी में मतलब साइड के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री एंड बॉटनी तो भी चलेगा। बट लेकिन मेन वही है कि आपको 50% या अबव होना चाहिए एग्रीगेट में भी, मेन सब्जेक्ट में भी, और बीएड में भी 50% या अबव सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसी तरीके से सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट का थोड़ा कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है। आपको पता ही है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी फिक्स रहता है, वो जरूर आपको पढ़ना ही होता है। और बाकी जो है 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट और होना ही चाहिए जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी फिक्स। इसमें 50% या अबव, बीएड में 50% या अबव, सीटेट पेपर 2। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है सैनिक स्कूल झांसी यूपी। ये एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से 6 मार्च 2026, 6 मार्च 2026 जो है ना लास्ट डेट है इसके लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती है, ऑफलाइन मोड में आपको भर के फॉर्म भरना, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा से रिटन टेस्ट होगा, एक आपका इंटरव्यू होता है, डेमो क्लास रेडी रखना है 2 मिनट से 20 मिनट्स तक का। और इसके बाद चलिए, इसके बाद जो है ना, इसमें आपको क्या करना है, नॉन रिफंडेबल फी आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज का मांग रहे हैं और 250 रुपीज का मांग रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट फॉर SC ST कैंडिडेट। इशूड बाय द एसबीआई का ही लेंगे ये। ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पेएबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो आपको SBI बैंक में जाके ही बनवाना पड़ेगा। ये सब इन्होंने बता दिया है, ये आप बैंक वाले को दिखाएंगे तो बैंक वाले बना के देते हैं। फीस आपने डिपॉजिट कर दिया और मान लेते हैं आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई, तो वो आप फीस क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे वापस लौटा दीजिए क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई रिटन टेस्ट के लिए, तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे। यह बात आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि 500 रुपये वेस्ट हो सकते हैं अगर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई तो। ये एड्रेस यूज करना है आपको, वैसे ही फॉर्म भर लेना है आपको, ये डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है ऊपर, और बाकी फोटोकॉपी 10th से लेके अभी तक का 10वीं से लेके लास्ट लेटेस्ट जो है वो लगाना है आपको।
और इसके अलावा आपको अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ 55 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ एक एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर रखना है। मेन एनवेलप के अंदर जो एनवेलप रखेंगे उस पर आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, आपका अपना नंबर, पिन नंबर वगैरह होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 6 मार्च है, और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है।